बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी का नाम भी बड़ी सुर्खियों में रहा है और वो अपने बयानों की वजह से सुर्खी बनाने में माहिर है। कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर राजनीति सवारी करते रहते हैं। अभी महागठबंधन में थे और उन्होंने महागठबंधन को अलविदा कह दिया है। कहाँ जाएंगे ये तय नहीं है, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि भाजपा की ओर उनका झुकाव है। आज तेवर न्यूज़ में इसी पर चर्चा होगी और चर्चा में भाग ले रहे हैं राकेश ठाकुर, भूषण महतो, विजय कुमार और अकबर अली। देश संकट के दौर से गुजर रहा है। संवैधानिक ढांचा पर प्रहार किया जा रहा है। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे समय में जब संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो सभी दलों की देश को बचाने की बात होनी चाहिए। व्यक्ति से बड़ा देश है। और जब विपक्षी एकता की मुहिम नीतीश कुमार जी ने छेड़ा और ऐसा लग रहा था कि विपक्षी एकता की मुहिम में मांझी जी भी साथ रहेंगे, क्योंकि सरकार में इनके लड़के भी साथ में थे, तो ऐन मौके पर इन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट किया और विपक्षी एकता को कमज़ोर करने की कुचेष्टा की है। निश्चित रूप से इतिहास कभी मांझी जी को माफ़ नहीं करेगा। संकट के दौर में एकता जरूरी था और जो नफरत की राजनीति केंद्र सरकार कर रही है उसको हटाने के लिए निश्चित रूप से मांझी जी को विपक्ष के साथ रहना चाहिए था। इनको सहभागिता होना चाहिए था। जिनकी आस्था संविधान में है, जिनकी आस्था लोकतंत्र में है, जिनकी आस्था कौमी एकता में है, देश की जो साझी विरासत है, गंगी जमनी तहजीब में है, आज वो खतरे में है। तो ऐसे संकट के दौर में मांझी जी का यह कदम अविवेकपूर्ण लगता है और ये ऐसा लगता है कि ये भाजपा के झांसे में आ गए। देखिए, जहाँ तक जीतन राम मांझी की बात है, तो जीतन राम मांझी जब से हमारा समझ है कि राजनीति में वो हैं, वो अपने परिवारवाद के लिए और परिवार के लिए वह राजनीति करते हैं। चाहे वह अपने मुख्यमंत्री काल में हो, वो अपने परिवार के विकास कैसे हो, इस पर ध्यान दिए। और आज भी जो वह महागठबंधन को छोड़ करके जो चले गए, उनका अपना परिवार का ही टिकट के लिए वह जो है सो डिमांड कर रहे थे। चाहे अपना बेटा का हो, समधिनी का हो, समधी का हो, परिवार का ही लोगों के लिए वह है तो टिकट मांग रहे थे। हम आज तक वह जो कहीं नहीं है तो सुने कि उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको वह बढ़ावा दें। और इसी स्वार्थ में जो है इस बार के जो है जो लोकसभा जो चुनाव है उसमें अधिक से अधिक सीट पाने के लालच में वह यहाँ से छोड़ करके जो है सो भाजपा में जाने का मन बना है। और इसी में उनका महागठबंधन छोड़ने का विचार नहीं था। उनका विचार ये था कि अपने बेटे को हम त्यागपत्र दिवा करके थोड़ा दबाव बनावें और लोग हैं जो महागठबंधन के जो नेता हैं हमको आकर के थोड़ा मना दें। और वो दाव उनका चला नहीं। और जिस तरीके से ये महागठबंधन में रह करके भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व हैं अमित शाह से जा कर के भेंट करते थे, ये इनको जो महागठबंधन के जो लोग थे उनको ये पता चल गया कि महागठबंधन में कोई बात जो हो रही है ये कहीं ना कहीं लीक करते हैं। और इन पर जो डिमांड जो इनका था, तो इनका डिमांड को नज़रअंदाज करते हुए इनको है जो कह दिया गया कि जिस तरीक़ा से आपने अपने परिवार के लिए सीट मांग रहे हैं ये नहीं चलेगा। आप एक सीट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप चुनाव लड़िए या पार्टी को है तो आप विलय कर लीजिए, लेकिन ये कहे नहीं कि हम मोल झोल जा कर के उधर करते हैं। ये इनका अपना विचार था और महागठबंधन छोड़ करके चले गए। और आज जो है उनका स्थिति है न घर के न घाट का, और आज बीजेपी भी उनको भाव नहीं दे रहा है। जीतन राम मांझी जी के द्वारा उठाया गया जो कदम है वो सही नहीं है, इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल के धरोहर माननीय
जनाब लालू प्रसाद यादव जी ने अपने एमएलसी कोटा से उनके सुपुत्र जनाब संतोष मांझी जी को एमएलसी बनाने का काम किया और महागठबंधन में वो विश्वास रखते थे, इसलिए उनको लाया गया कि यहाँ वो आवाम के काम करेंगे। लेकिन अभी जो पूरे देश में लगता है माहौल बन रहा है आवाम के विरोध में, उसको लेकर के मांझी जी का जो ये उठाया गया जो कदम है वो सही नहीं है और उनसे भाजपा में वो जा रहे हैं तो महागठबंधन पर उनका कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए कि अब जनता जान चुकी है सभी राजनेताओं की सच्चाई कि सब लोग अपने परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी लगता है और आवाम को भी अब लग रहा है कि माननीय जीतन राम मांझी जी जो है अपने सुपुत्र को लेकर के बड़ा खेल दाव भाजपा के साथ मिलकर खेलना चाहते हैं, लेकिन उनका ये मकसद कभी कामयाब नहीं होगा। इसलिए देश में जो अच्छे परखर वक्ता हैं, अच्छे राजनेता हैं, वो जानते हैं कि देश को अभी बचाने का काम किया जाएगा, लोकतंत्र को बचाने का काम किया जाएगा, संविधान को बचाने का काम किया जाएगा। इसी को लेकर के महागठबंधन बनाया गया है। जब से बिहार में महागठबंधन बनी है तब से भाजपा में एक अजीब छटपटाहट है। वो बहुत सारे नेताओं को जो महागठबंधन में है चाहते हैं जिसको तोड़कर अलग कर दे। इस कड़ी में जो भी लोग हैं जिनको लोभ है, लालच है, जो हमें इतना सीट मिले, हम इतना में सीट बेच ले, अपने परिवार के या रिलेटिव को इतना को सांसद बना ले, ये सारे लोग बीजेपी के संपर्क में जाते हैं। संपर्क में जाते ही वो मुख्यमंत्री पद का ऑफर बीजेपी दे देती है। जैसे कि अगर विगत देखा जाए तो नित्यानंद राय कभी बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरा थे, उसके बाद आरसीपी सिंह आए, फिर उपेंद्र कुशवाहा, फिर सम्राट चौधरी, कभी कभार चिराग पासवान का भी नाम चलता है, अब संतोष सुमन का भी नाम आ चुका है। क्योंकि अमित शाह से मिलने के बाद जीतन राम मांझी एक अपना बयान जारी किए थे महागठबंधन में रहते हुए, जो क्या तेजस्वी से कम पढ़ा लिखा मेरा बेटा है, क्या मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। तो अगर इस कड़ी को अगर जोड़ के वहाँ से देखा जाए तो जीतन राम मांझी की जो फितरत रही है, दल बदलना, कांग्रेस से लेकर जनता दल यूनाइटेड तक का उनका सफ़र, उसके बाद हम पार्टी का गठन और वहाँ से ब्लैकमेलिंग की राजनीति, वो 15 का चुनाव बीजेपी के साथ लड़कर देख चुके हैं। उनका क्या हश्र हुआ वो खुद भी समझ रहे हैं। अकेला 2 सीट से चुनाव लड़े, 1 सीट नहीं बचा पाए और 1 सीट जीते। फिर वो महागठबंधन के साथ हुए, नीतीश जी के साथ आए और नीतीश जी के साथ आकर पिछले चुनाव में 4 एमएलए में एक वो खुद हैं, एक उनकी समधन है, एक बेटी है और एक जो है वो दूर के रिलेटिव है। तो इनका तो रिलेटिव और परिवार की एक पार्टी है, जहां मन है जा लेके जा सकते हैं। ये इनका एक बहाना है। जब हमने कार्यकर्ता से पूछा, स्पष्ट इनको कह देना चाहिए जब अमित शाह जी बोले हैं जब अगले बार इनका बेटा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, आप पहले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाइए, फिर आपका बेटा मुख्यमंत्री हो जाएगा।